आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। श्री राज मेरे प्यारे, हम हैं तेरे दीवाने। श्री राज मेरे प्यारे, हम हैं तेरे दीवाने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। श्री राज मेरे प्यारे, हम हैं तेरे दीवाने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। माना दीवाने हम हैं माया में ऐसे भूले। माना दीवाने हम हैं माया में ऐसे भूले। संसार रंग में रंग कर अपने वतन को भूले। संसार रंग में रंग कर अपने वतन को भूले। सतगुरु बन के आए हमको लगे जगाने। सतगुरु बन के आए हमको लगे जगाने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूल हुई हमसे पर ऐसे ना सजा दो। गर भूल हुई हमसे पर ऐसे ना सजा दो। चरणों को छोड़ तेरे जाए कहाँ बता दो। चरणों को छोड़ तेरे जाए कहाँ बता दो। आ जाओ अब तो प्यारे हमको गले लगाने। आ जाओ अब तो प्यारे हमको गले लगाने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। बस तुम ही तुम हो प्यारे, डालू नजर जिधर भी। बस तुम ही तुम हो प्यारे, डालू नजर जिधर भी। कितने संदेश भेजे और तुमने ही खबर ली। कितने संदेश भेजे पर तुमने ही खबर ली। बैठे रहेंगे दर पे ये हाल दिल सुनाने। बैठे रहेंगे दर पे ये हाल दिल सुनाने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। देखेंगे हम भी अब तो रूठे रहोगे कब तक। देखेंगे हम भी अब तो रूठे रहोगे कब तक। मुख मोड़ कर यूं हमसे बैठे रहोगे कब तक। मुख मोड़ कर यूं हमसे बैठे रहोगे कब तक। भीगे प्रेम से जो नैना लगे रिझाने। भीगे प्रेम से जो
नैना लगे रिझाने, भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने, भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। श्री राज मेरे प्यारे, हम हैं तेरे दीवाने, श्री राज मेरे प्यारे, हम हैं तेरे दीवाने, भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने, भूलोगे कैसे हम हैं आशिक तेरे पुराने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। एक बात प्रणाम कहना जी। चाहूंगी प्रणाम सुंदर जी। जी, जी आज ये भजन गाते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो हम उल्टा बोल रहे हैं, भूले तो हम ही हैं। ये भजन बहुत पहले का है, पर आज मुझे जैसे गाते वक्त ये फील हो रहा है कि ये इसमें कुछ लाइनें तो हमारी हमारी गड़बड़ी से हुई है कि भूले वो तो है ही नहीं, वो तो हमें जगा ही रहे हैं, भूल तो हम ही गए हैं। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली ना लेनिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज को वर्षा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची महाराज जी की बीतक तो हम सबने पढ़ ली है। आज जो भूमिका लिखी है बहुत सुंदर है, तो उसको शुरू कर रहे हैं। भूमिका के 20 प्रश्न हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सुंदर साची, ये बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी ने ये भूमिका लिखी है और बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखी हुई है। तो भूमिका में पहली लाइन से शुरू कर रहे हैं कि बीतक कहते हैं घटनाओं के वृत्तांत को। परिणामी समाज में जितनी भी जीवन घटनाएं लिखी गई हैं उन सबको ही बीतक कहते हैं। आजकल के विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के प्रोफेसर्स का ध्यान परिणामी समाज की बीतकों की ओर गया है, क्योंकि जिस प्रकार आज से 350 वर्ष पहले संतों की जीवनियां हमारे समाज में लिखी गई, और वह भी पद में, इस प्रकार की जीवनी मध्य युग के हिंदी भाषी जगत में नहीं मिलती है। पद में लिखी गई, बीत के लिखी गई, अपनी वार्तालाप लिखी गई, वो भी पद में लिखी गई। फिर अपने महाराज श्री परम हंस राम रतन दास जी की बीतक में तो एक और विशेषता जुड़ गई है। वह यह है कि इस जीवन वृत्तांत की बीतक को उन्होंने स्वयं प्रताप सिंह नामक अपने एक प्रिय शिष्य के द्वारा लिखवाया है। प्रताप सिंह जी ने उसे पद में सवार कर उन्हें सुनाया। इस कारण एक प्रकार के से यह परमहंस रामरतन जी की आत्मकथा सी हो गई है और उनके जीवन की घटनाओं का एक बहुत ही प्रामाणिक इतिहास हमें मिल गया है। प्रताप सिंह जी से लिखाई, जो खुद कविता गढ़ने में बहुत ही निपुण थे, तो उन्होंने महाराज जी जो भी उन्हें वृत्तांत बताते थे वो उसको पद में परिवर्तित कर देते थे। अपने जीवन की स्मृतियां उन्हें अंत तक बड़ी ताजी रही। इस बीतक को देखने से ऐसा पता लगता है कि अंतिम समय तक उनकी स्मृतियां बड़ी ताजी रही।
क्योंकि बड़ी छोटी छोटी घटनाओं का उन्होंने इतनी संजीवता से बखान किया है कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो उनका बाल्य जीवन कुल इतना ही है कि 8 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उन्हें अपने छोटे भाई के साथ बड़े दुर्दिन देखने पड़े। संयोग ऐसा कि गांव में महामारी फैल गई और थोड़े समय के बाद ही उनकी माता भी अन्न व दवाई के अभाव में उन दोनों भाइयों को छोटी सी अवस्था में छोड़कर चली गई। यह घटना सन 1606 यानी कि संबत 1663 की है, जब उनकी अवस्था मुश्किल से 13 वर्ष की ही थी। थोड़े समय उनके ताऊ ने और बाद में उनकी बुआ जी ने दोनों बच्चों को पाला और छोटी सी 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी। 15 वर्ष की, 13 वर्ष में माता पिता चले गए और 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी भी कर दी और 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनके घर में एक कन्या का जन्म भी हो गया। उनका मन संसार से उछल गया। उसके बाद मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर रात ढली होगी आधी, निकल चले हम घर से बाहर सुरता साथ साथ भागी। 3 रोज भूखे करने के बाद विचार आया मन में, दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। तो फिर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने घर बार छोड़कर अचानक से वो बिना किसी को बताए घर से निकल गए और 3 रोज तक वो एक मंदिर में रुके जहां उनको भोजन तक नहीं पूछा गया। तो वो भूखे ही रहे और उनके मन में वैराग्य और ज्यादा बढ़ गया और उनको समझ में आ गया कि दुनिया में कोई सार है ही नहीं। मगर प्रभु इस प्रकार कहीं किसी कोने में नहीं बैठा है कि जब चाहा हमने उसे पा लिया। परमात्मा किसी कोने में तो बैठा नहीं है कि तुमने चाहा और तुम्हें मिल गया, ऐसा तो है नहीं। जो उसकी खोज में निकले हैं बड़े भटके हैं और मजे की बात है कि यह भटकना उनके लिए उतना ही जरूरी सा है। ये ऐसा है कि कल अमेरिका ढूंढने के लिए कोई खोजी चले तो आज वह सबके लिए ढूंढा सा हो गया, ऐसा नहीं है। प्रभु की खोज तो ऐसी है कि जब भी कोई खोजी उसके लिए निकलेगा तो उतनी ही पीड़ा से, उतनी ही भटकन से उसे गुजरना होगा। सतगुरु श्री देवचंद जी का दर्शन महाराज ठाकुर के काम ना आएगा और महाराज ठाकुर का परमात्मा का दर्शन श्री झंडू दत्त जी के काम में ना आएगा। इंद्रावती ने दर्शन किया, उन्होंने उसका वर्णन किया, हमें ये तो लाभ मिल सकता है, लेकिन धनी का दर्शन करने के लिए चाल हमें खुद ही चलनी पड़ेगी। इंद्रावती जी ने जो दर्शन कर लिया वो हमारा दर्शन नहीं माना जाएगा। उनका दर्शन तो फिर भी, क्योंकि उन्होंने वाणी में सब वर्णन कर दिया, तो उनका दर्शन तो फिर भी हम सबको उपलब्ध हो गया, लेकिन हमें अगर अपना दर्शन करना है तो अपनी चाल खुद ही चलनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं बुद्धिदास जी कि किसी का भी दर्शन किसी के काम नहीं आता। जब किसी को भी परमात्मा से मिलना होता है तो उसको अपनी चाल खुद ही चलनी पड़ती है। किसी से भी वो सुन सकता है, समझ सकता है, रास्ता जान सकता है, लेकिन रास्ते पे चलना तो उसको खुद ही होता है। इसलिए झंडू दत्त जी, जो कि महाराजा राम रतन दास जी का बचपन का नाम था, निकल पड़े भूखे प्यासे उस प्रियतम की खोज में, जिसके साथ उन्हें अपने सच्चे रिश्ते का आभास मिल गया था। एक परिवार दत्तक पुत्र बनाकर जी जान से किसी छोटे बच्चे को बिना कुछ बताए पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर एक दिन उसे खबर मिल जाती है कहीं किसी दूर के संबंधी से कि उसके माता पिता तो अमुक जगह रहते हैं, ये जो है वो उसके माता पिता है ही नहीं। आग लग जाएगी उसके जीवन में। इस प्रकार इस खबर के मिलते ही, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, उनके जीवन के लिए सारा जीवन उसका लग जाएगा दांव पर। उस घर की सुखद शैया उसके अब सुख के सपने ना सजो सके। ऐसे ही हाल हो गया महाराज जी का। ये एक उदाहरण दे रहे हैं बुद्धि प्रकाश जी कि जैसे कोई किसी बच्चे को पाले माता पिता और फिर उसको एक समय के बाद पता लगे कि ये तो उसके माता पिता है ही, उसके माता पिता तो कहीं और रहते हैं, तो जैसा हाल उसका हो जाएगा कि पूरा जीवन दांव पे लग जाए। बिल्कुल ऐसी ही घटना महाराज जी के बचपन में घट गई उनके दिल में कि उनको समझ में आ गया बहुत पहले ही, 16 वर्ष की आयु में उनको जब भी पता लगा कि ये दुनिया मेरी अपनी नहीं है और मुझे तो लगता है कि मेरा परमात्मा कहीं और है। तो उसको खोज करने के लिए महाराज जी अपने घर से निकल गए और ये दुनिया उन्हें बिल्कुल बेगानी से लगने लग गई।
जिस दिन से उन्हें कुछ ऐसा आभास मिल गया कि उनका असली संबंध परमात्मा से है, उनका खाना पीना हराम हो गया, उनकी रात की नींद खो गई। घर से निकलने पर जब वे बनारस होकर गुजर रहे थे, उन्हें एक विचार भी आया कि कुछ विद्या भी सीख लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे गाड़ी से बनारस स्टेशन पर उतर गए, पर भीतर लौ तो दूसरी ही लगी थी, इसलिए तुरंत ख्याल आया। तो आगे की घटना पे ले जा रहे हैं कि जब घर से निकले, भूखे प्यासे पैदल चलते चलते कई मंजिलें उन्होंने पार करी, तो जब एक बार वो बनारस के आगे से गुजर रहे थे, उनको मालूम था ये विद्या का केंद्र है, तो उनके मन में ये विचार आया और वो वहां उतर गए कि कुछ विद्या भी लेनी चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे महाराज जी, तो उनको विद्या लेने की लालसा उत्पन्न हुई और वो बनारस उतर गए। लेकिन अंदर तो आग जल रही थी प्रियतम से मिलने की, तो विद्या के लिए उतरे तो बनारस में, लेकिन रोज जो है वो यूनिवर्सिटी तक जाते, लेकिन अंदर नहीं जा पाते थे। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला और शहर बनारस जा पहुंचे। जो तो फिर मन कुछ डावा डोला, विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनके क्या हुआ। अब उतर तो गए वहां पे, लेकिन फिर भी मन में ये विचार आया कि जितने पंडित शास्त्री इस दुनिया में विद्या लेकर घूम रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी कौन सा परमात्मा को पा लिया। विद्या से कहीं परमात्मा मिलते हैं? विद्या से परमात्मा नहीं मिलते हैं, आपके प्रेम से मिलते हैं, आपके समर्पण से मिलते हैं। तो महाराज जी ने अपना मनचाहा कर तो दिया, लेकिन वो विद्यालय तक जा नहीं पाए। ऐसे विचार उनके मन में भीतर से उठते तो वे एकदम घबरा जाते। एक तरफ तो उन्हें बाहरी जगत की एक बात स्पष्ट दिखती कि किसी प्रकार जो लोग विद्या ग्रहण नहीं कर पाए हैं, वे जीवन भर निरक्षर रहकर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। एक तो उनको ये दिखाई दे रहा था कि विद्या जरूरी है, भाई विद्या जो लोग नहीं लेते वो मारे मारे फिरते हैं। और दूसरी ओर भीतर से ये आवाज भी आती कि पढ़ लिख कर भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग पढ़ लिख गए हैं वे कर भी क्या रहे हैं, सिवाय पैसा कमाकर बच्चों के पालन के। क्या पढ़ाई लिखाई से किसी को परमात्मा का पता लगा है आज तक? तो पूरी दुनिया आज पढ़ाई में चांद तक पहुंच गई है, पढ़ पढ़ के पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन क्या किसी को परमात्मा मिला है? नहीं मिला है। यदि नहीं तो तू भी क्यों अपने जीवन को इस बाहरी विद्या की खोज में गंवाने जा रहा है। कहते हैं 8 दिन तक रोज वे विद्यालय के दरवाजे तक जाते और हर दिन उन्हें भीतर से कोई रोक लेता था। 9वें दिन जब विद्यालय के द्वार जा आकर खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में यह संघर्ष आरंभ हुआ। मैं तमाशबीन सी गति में खड़ा हुआ, नतमस्तक सा, अनायास एक बोल सुना कानों में मेरे, क्या बेटा चिंतातुर और निश्चय से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर, पहलवान जैसे निढाल हो, होता कुश्ती हारे पर। 9वें दिन द्वारे पर खड़े थे तो एक आवाज सुनाई दी किसी पुरुष की कि भैया क्यों तुम ऐसे खड़े हुए जैसे कोई पहलवान कुश्ती में हार गया हो। चौक पड़ा, ये सुनते ही मैं देखा एक महात्मा है, दर्शन था तेजो में उनका, जसते पुण्य आत्मा है। बोले तजबी महात्मा से क्या बतलाएं उलझन अपनी, व्यस्त 8 दिन से हूँ इसमें सुलझाने की यह गुत्थी। महात्मा जी पूछते हैं भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे से तो एक गुत्थी ही नहीं सुलझ रही है, वो सुलझाना चाहता हूँ। द्वारे तक विद्यालय के आसानी से आ जाता हूँ, सोच सोच कई दिन से ठिठक कर रह जाता हूँ। भाई मैं 8 दिन से इस विद्या के दरवाजे तक तो आ जाता हूँ, लेकिन फिर यहीं पर ही रुक जाता हूँ। रोक रही जाने से अंदर द्वंद्व युद्ध सा छिड़ा हुआ, वशीभूत हूँ अंदर सुन के जैसे कि हूँ बंधा हुआ। विवश लौटना पड़ता यहाँ से, समझ ना आती यह लीला, आप अगर समझा सकते हो मुझ पर होगी बड़ी कृपा। वो कहते मैं यहाँ तक तो आ जाता हूँ लेकिन अंदर नहीं जा पाता हूँ। अंदर से ऐसे लगता है कोई मुझे बांधे हुए है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा। तो मुझे ये लीला समझ में नहीं आ रही है कि यदि मुझे विद्यालय तक लाना ही नहीं था तो फिर मुझे बनारस उतारा ही क्यों। तो ये बुद्धि समझ में नहीं आ रही है। यदि आपको समझ में आ रही हो तो जरूर से मुझे समझाएं। अपने मुंह से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे कि क्या लोगे लौकिक विद्या के, क्या हासिल तुमको इससे। विद्या है केवल पारलौकिक, क्या प्राप्त अगर करना चाहते जगन्नाथ जी जा करके तुम जगन्नाथ को अपनाओ। दर्शन साक्षात होंगे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे, जा बेटा झोली विद्या की वे
पूर्ण रूप से भर देंगे। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि सिर्फ पाठ लौकिक विद्या ही ग्रहण करनी चाहिए, इस विद्या में कोई सार नहीं है, इससे तो सिर्फ पैसे कमाए जा सकते हैं और घर परिवार को चलाया जा सकता है। तुमको यदि विद्या लेनी है तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पर भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे और तुम्हारी झोली विद्या से भर देंगे। हो गए अलख कहकर इतना हम तकते रह गए, कहाँ गए दोहराते ये मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे। भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा था। अब जो महाराज जी के मन में संशय था वो क्लियर कर दिया। और महात्मा जी ने क्या समझिए, खुद राज जी ने उनको आकर किसी भी रूप में आकर उनको अगला उद्देश्य बताया। तो वो उसमें अभी तक उनके पास उद्देश्य नहीं था कि वो कहाँ जाए। वो परमात्मा को ढूंढने के लिए घर से तो निकल पड़े, लेकिन जाए कहाँ, कौन से स्थान पे जाए, कौन से स्टेशन पे जाए, कुछ असमंजन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये किसी के भी साथ हो सकता है, कोई घर से तो निकले इस निश्चय से के साथ कि वो परमात्मा से मिलने जा रहा है, लेकिन परमात्मा मिले कहाँ, ये कैसे पता लगे। तो वो कहाँ जाएंगे उनको समझ नहीं आ रहा था। तो एक उद्देश्य उन्हें जरूर मिला कि जगन्नाथपुरी जाओ। तो यहाँ पे उनकी खुद राज्य ने मदद करी। इस तरह हम देखते हैं कि जब कोई उस परम की खोज में निकल पड़ता है तो उसे मार्गदर्शन भी स्वतः उसकी ओर से मिलने लग जाता है। पर कब? बुद्धिदास जी कह रहे हैं कि हमें उनकी इस जीवन घटना से ये पता लगता है कि जब कोई पूर्ण समर्पण के साथ उसकी खोज के लिए निकलता है तो स्वयं परमात्मा उसकी मदद के लिए आता है। लेकिन वो कह रहे हैं ये कब घटित होता है? ये कब घटित होता है? जब खोजी की खोज पूरी तत्परता से हो। वरना तो तमाम साधु महात्मा भी परमात्मा की खोज को लेकर घर से निकल पड़े हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं दिखता। क्यों? इसलिए कि अभी उनके भीतर प्यास पूरी नहीं उपजी है। सारा मामला प्यास की तीव्रता पर टिका हुआ है कि जो खोज रहा है वह कितने प्यासे कंठ से खोज रहा है। जिसको प्यास लगी है वो पानी ढूंढ ही लेगा, क्योंकि प्यास को अगर ना बुझाया जाए तो मरणासन अवस्था हो जाती है। यदि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर 5 दिन या 7-8 दिन भी गुजर जाए और आपको पानी ना मिले तो देखिए आपकी तीव्रता कैसी बढ़ जाएगी। और वो तीव्रता आपको उस पानी तक ले ही जाएगी। कैसे भी रास्ते आपको पार करने पड़े, धरती आकाश एक करना पड़े, लेकिन आप जल को ढूंढ ही लेंगे। क्योंकि यदि आपने जल नहीं ढूंढा तो आप मर जाएंगे उसके बिना। इतनी गहरी प्यास जिसके जीवन में घटित होती है परमात्मा के प्रेम के लिए, उसके दर्शनों के लिए, और उसको पाने की इतनी गहरी लालसा जिसके जीवन में घटित होती है, उत्पन्न होती है, वही उस परमात्मा का दर्शन कर पाता है। और तभी उस परमात्मा की तरफ से भी उसको मार्गदर्शन मिलता है कि वो उस तक कैसे पहुंचे। उसका रास्ता सुगम बनाने के लिए वो स्वयं किसी न किसी रूप में आकर इस धरती पे उसका हाथ पकड़कर उसको मार्गदर्शन देता है और अपने तक पहुंचाता है। तो बुद्धिदास जी कह रहे हैं सारी बात आपकी प्यास के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके अंदर प्यास कितनी गहरी है। जितनी गहरी प्यास होगी उतना ही आप लक्ष्य के जल्दी निकट पहुंच पाएंगे, और उतनी ही जितनी गहरी प्यास होगी उतनी ही बड़ी सहायता आपको परमात्मा की तरफ से मिलने लग जाएगी। जैसा कि धनी ने कहा है कि तुम मुझे एक बार याद करो, मैं तुम्हें जी जी करूं 10 बेर। कि तुमने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं उसके बदले में 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। यानी कि मैं 10 सहायता देता हूँ तुम्हारे एक कदम से, दूसरे कदम पे फिर 10 सहायता भेजता हूँ तुम्हें अपनी तरफ लाने की। तो बुद्धिदास जी कह रहे हैं कि सब कुछ टिका हुआ है आपकी प्यास की तीव्रता पे, कि जो खोज रहा है वह कितने प्यासे कंठ से खोज रहा है। यदि प्यास फीकी है तो खोज की दिशा भी धुंधली धुंधली सी ही हो रहेगी, और परमात्मा भी तब तक इंतजार करेगा उसे मदद करने के लिए जब तक उसका हृदय उसकी प्यास से फड़फड़ा ना उठे, जब तक उनके भीतर की सारी इच्छाएं दूसरी इच्छाएं ना मर जाएं। जब किसी के जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा रह जाती है, जिसको सिर्फ परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा स्वयं उससे मिलने आ जाता है। वो कह रहे हैं बुद्धिदास जी की प्यास के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। महाराजा जी अपनी खोज की यात्रा में जहां कहीं रुक जाते थे, रात्रि में ध्यान करने के लिए बैठते थे। ध्यान में हर क्षण अपने मन में उठ रहे विचारों को निहारा करते थे। कहीं से भी उनके अंतःकरण में निर्मलता में किसी संसारी वासना की कालिमा तो नहीं लग गई है। एक दिन देखते क्या है कि ध्यान करते वक्त उन्हें कहीं दूर से कीर्तन की सुरीली आवाज सुनाई दी।
ध्यान छोड़कर उनका मन उस सुरीली आवाज में हो रहे कीर्तन की ओर भागना चाहा। ठीक उसी समय उन्हें परमात्मा की तरफ से फटकार मिली। लेकिन उन्हीं के शब्दों में जितना सुंदर वर्णन है कि साधु का मन जब बाहर के पदार्थों की तरफ से मुड़ जाता है तो भी भीतर ही भीतर कुछ सूक्ष्म वासनाएं होती हैं जो तंग करती रहती हैं। अतः उन्हें भी कैसे समझाना पड़ता है कि जाहिरी रूप में देखने पे आपने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिए, रिश्ते छोड़ दिए, भोजन कम कर दिया, आप जो है एक लंगोटी में आ गए। इस तरह की आपने बाहरी सारी इच्छाएं और संबंध तोड़कर परमात्मा की राह में जब कोई एक संत पुरुष चल पड़ता है, तब भी वो कह रहे हैं उसके जीवन में कुछ मन में छुपी हुई सूक्ष्म वासनाएं जो है जागृत हो जाती है। वो सूक्ष्म वासनाएं हमें तभी दिखाई देती है जब हमने बाहर का सारी वासनाएं छोड़ दी होती है, वरना तो हम बाहरी वासनाओं में इतना उलझे हुए हैं कि हमें अपने अंदर की सूक्ष्म वासनाओं का पता ही नहीं होता है। तो बाहरी वासनाएं जब मर जाती हैं, उनके लिए इंसान प्रयास कर लेता है, लेकिन तब उसको अंदर की वासनाएं तंग करने लगती है। उसी का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। वाहे अंग अपना हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का, वासनाएं जो थी अंदर, गलगल उनका जलसा ढलका। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए घुटने में सर बैठे थे हम आंखें मीचे। पहर रात बीते बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। महाराज जी एक बार बैठ के नीचे रात्रि में अपने घुटनों में सर देके ध्यान कर रहे थे कि उनको एक कीर्तन की आवाज सुनाई दी। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता है। साथ साथ रह चले यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते, रात कटे सत्संग में जाग। अब एक वासना जागी, उस ध्वनि की आवाज सुनकर महाराज जी के मन में एक वासना जागी कि एक कीर्तन है, चलो इसमें चलते हैं, शायद कोई महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, उनका साथ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी तो हम अकेले फिरते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब किसी का संग मिल जाएगा तो दिन भी उसके साथ अच्छा बीतेगा और रात भी अच्छी बीतेगी। तो ये भी एक वासना है जो उत्पन्न हुई उनके दिल में, एक संग करने की। हाँ, जारी संबंध छोड़ा है, उनका संग छोड़ा है, लेकिन अब जो है वैराग्य भाव में भी किसी का संग पकड़ने की वासना उत्पन्न हो गई। सुरता चली वहां की अपनी, हम भी छोड़ चले आसन, पहुंच गए जब निकट बहुत ही जहां हो रहा था गायन। लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ, ईट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। उस प्रसाद को पाते ही लौट आसन को हम तत्काल, आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे गाल। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो भय के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। तू भागा इस पर ललचाकर, चाह रहा था रस चखना, बिना बुलाए अन्य जगह पर, बोल किसे ना पड़ता पिटना। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है रस भोगी, तुझी से संबंध न रखना, कसम है मुझको अपनी। इस प्रकार महाराज जी ने फिर जब वहां पहुंचे, उनके ऊपर ईंटों की बरसात हुई, तब महाराज जी अपने आसन पे वापस आए और तब उन्होंने दोनों हाथों से अपने गालों को पीटा और तौबा करी कि वो अपने मन के वश में नहीं आएंगे, जो उन्हें देखिए कैसे आसन छोड़ के भटका कर वहां ले गया, और फिर उस मन ने जो है, उस मन के कारण उनको इतना अपमान सहना पड़ा। इस प्रकृति में जो नियम बना है वह यह कि यदि अमृत के कुंड में एक बूंद भी जहर की गिर जाए तो पूरा अमृत विष समान हो जाता है। अब ये भी देखिए एग्जाम्पल कितना सुंदर है सुंदर साथ जी, कि अमृत का कितना भी बड़ा प्याला हो, उसमें एक बूंद विष की जाए तो पूरा अमृत विष हो जाता है। लेकिन अगर इतना ज्यादा अमृत, उसे एक बूंद विष को जो है अमृत जैसा नहीं कर पाता है, तो बुराई क्या होती है? वो बुराई जो है, आपने हजारों अच्छे कर्म किए हो लेकिन आपका मन भटक कर किसी एक बुराई में चला गया तो पूरी ही अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। एक पल में वो आपको, आपका मन जो है, विषैला मन जो है, वो आपको भटका देता है हजारों अच्छे कर्मों के आगे, लेकिन हजारों अच्छे कर्म उस एक मन के भटकाव को रोक नहीं पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अपने मन के भटकाव को रोकना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है, सूक्ष्म वासनाओं को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
दूध से भरे ड्रम में एक छोटी छिपकली गिर जाए, सारा दूध विष से भर जाता है। परंतु परमात्मा के जगत में यह नियम विपरीत होकर काम करता है। वो कह रहे हैं ये तो दुनिया का नियम है, लेकिन परमात्मा के जगत में यह नियम विपरीत होकर काम करता है। कैसे? वहां विष में एक बूंद अमृत गिर जाए तो सारा विष अमृत बनना शुरू हो जाता है। वहां उल्टा हो जाता है कि एक बूंद विष के पूरे प्याले में एक बूंद अमृत की गिर जाए तो पूरा विष का प्याला अमृत बन हो जाता है। यही कारण है कि जिस दिन से भी प्रभु की प्यास किसी के कंठ में पैदा होती है तो उस प्रभु की खोज में उठे हर कदम उस व्यक्ति के संसारी विषय जीव को अमृत बनाने में लग जाते हैं। यदि यही बात है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं जी करूंगा 10 बेर। यदि कोई प्रियतम की प्यास में घर के से बाहर निकलता है और उसकी प्यास सच्ची होती है तो कोई एक विषय वासना कभी जीवन में उसको सताती भी है तो धनी की तरफ से उसकी सहायता तुरंत उपस्थित हो जाती है। फिर प्रकृति के सारे नियम बदल जाते हैं, उसे प्रकृति की गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। संसारी व्यक्ति को प्रकृति आज्ञा देती है और जैसा प्रकृति चाहती है उससे वैसा ही करवाती है, किंतु प्रभु की खोज में उठे चरणों को प्रकृति भी आज्ञा देना बंद कर देती है। बल्कि उल्टे उसे ऐसा लगता है कि वे जो भी आज्ञा देता है प्रकृति उसे पूरा करने में जुट जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर नियम बताया यहाँ पर बुद्धि जी प्रकाश जी ने कि हम सब प्रकृति से बने हैं और प्रकृति हमें अपने हुक्म के तले रखकर जैसा वो चाहे वैसा हमसे करवाती है। लेकिन जो प्रियतम की खोज में निकल पड़ते हैं, प्रियतम के प्रेम से बंध जाते हैं, प्रकृति उनको आज्ञा नहीं देती। उनको आज्ञा देना तो बंद करती ही करती है, बल्कि वो अपने दिल में जो भी सोचते हैं, जहां पे भी पहुंचना चाहते हैं, प्रकृति पूरा ऐसा इंतजाम करती है कि वो वहां तक पहुंच जाए। तो प्रगति उनके तले हो जाती है, उनके हुक्म को मानने लग जाती है, उनके हुक्म को पूरा करने की पूरी कोशिश करने लग जाती है प्रकृति। और जो है परमात्मा की खोज में नहीं होते, प्रकृति उनको अपने हुक्म के तले रखती है। तो बहुत ही सुंदर ऐसा फिल्मों में भी कहा जाता है और आजकल व्हाट्सएप पे भी ऐसे बहुत से और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत से वीडियोस बने हुए जिसमें कहा जाता है कि यदि पूरी शिद्दत से कुछ भी चाहा जाए तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो ऐसा शाहरुख खान का डायलॉग था किसी फिल्म का। और मैं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सी आजकल वीके शिवानी की वैसी वीडियोस होती हैं और बहुत से संत पुरुषों की वीडियोस होती हैं, बहुत से साइंटिफिक लोग जिन्होंने पढ़ा लिखा है और ब्रह्मांड के बारे के रहस्यों के बारे में जानते हैं, वो तक अपनी वीडियोस में ऐसा कहते हैं कि यदि तुमने चाहकर शुद्ध मन से कोई इच्छा कर ली तो फिर जो है वो पूरी कायनात तुम्हें उस इच्छा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि तुमने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली तो जो तुम चाहते हो सृष्टि वही करती है। सुंदर साथ जी थोड़ा ब्रेक निकल आइए 1 मिनट में। तो परमात्मा के इस संदेश को पूरी सृष्टि जान गई है, खाली ब्रह्मात्मा ही नहीं जानी है कि उन्होंने ये राज्य की वाणी में ये पढ़ लिया कि तुम एक बार मुझे याद करो मैं जी करूं 10 बेर, तुमने एक बार मुझे याद किया तो मैं 10 बार तुम्हें तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। ये पूरी सृष्टि परमात्मा के इस नियम को जान गई है कि यदि तुमने अपने मन को पे कंट्रोल कर लिया, उसकी वासनाओं पे कंट्रोल कर लिया और अपने मन और पूरे तन मन को, अपनी अंतरात्मा को, अपने अंतःकरण को उस परमात्मा की तरफ लगा दिया और कुछ चाहना तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई उस समय जो कि बहुत ही विशुद्ध आत्मा चाहना है, उसको पूरी सृष्टि तुम्हें पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद करने लग जाती है। यह तो तमाम चमत्कार हमें महात्मा जी के जीवन में इस बीतक में पढ़ने को मिलेंगे ही। उनका कुल कारण इतना ही है कि उनके कदम उस ओर चल पड़े जिधर प्रकृति संसारी जीवों को आसानी से भी नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया जहाँ पे संसारी जीव जाना भी नहीं चाहते और प्रकृति उसको ले जाना भी नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई सारी दुनिया को छोड़कर उस रास्ते पे चल पड़े तो प्रकृति उसकी मदद भी करती है। संसारी जीवों को तो इतना भी पता नहीं चल पाता कि वे कितने बंधे बंधे जी रहे हैं, कितने घुटे घुटे सांसें लिए जा रहे हैं। जैसे अस्पताल में बीमार ऑक्सीजन के सिलेंडरों से अपने प्राण पा रहा हो। अग्नि में कोई कब जलना चाहता है, मगर प्रकृति की गुलामी हमें जब चाहती है क्रोध की अग्नि में डाल देती है, जब चाहती है लोभ और तृष्णा की प्यास में हमें तड़पा देती है और हम उसके थपेड़ों में ऐसे
कपते हैं जैसे हवा के झोंकों से एक सूखा पत्ता, इधर से झोंका आया तो उधर चला गया। गुलाम की अपनी मर्जी ही नहीं दिखती है। क्यों कह रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, हम जीवन में समझते हैं हम आजाद हैं, अपने विचारों में आजाद हैं, अपनी प्रकृति में, अपने अंतःकरण से आजाद है, लेकिन हमें नहीं पता कि प्रकृति से हम हर पल बंधे हुए हैं। प्रकृति जब चाहे हमें गुस्सा दिला देती है, प्रकृति जब चाहे हमारे अंदर लालच पैदा कर देती है। तो पूर्ण आजादी तो कब, जब हम प्रकृति के नियमों से भी बाहर चले जाएं। जबकि प्रकृति हमें क्रोध दिलाना चाहे तो हमें क्रोध ना आए, जबकि वो हमें लालच में फंसाना चाहे तो हमें लालच ना आए। जब हम विचारों से मुक्त होना चाहे तो हो जाए। तो प्रकृति से हम बंधे हुए हैं। मगर क्या कभी किसी संसारी को अपनी इस तुच्छता का आभास हो पाता है? क्या पूरा जीवन हम जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या हम ये जान पाते हैं कि हम तो आजाद हुए ही नहीं? ना हम अपने मन से आजाद हुए, ना हम प्रकृति से आजाद हुए, ना हम अपने अंदर उठने वाली भावनाओं से आजाद हुए। जब चाहे जो चाहे भावना हमें अपने में फंसा लेती है और वैसा ही कर्म हमसे कराती है। तो हम कितने बंधे हुए हैं, कितने गुलाम हैं? क्या हमें जीवन पर्यंत अपनी इस गुलामी का पता लगता है? नहीं पता लगता है। महाराज जी अपने अंदर की इस गुलामी से स्वयं आजाद हुए और राज्य ने स्वयं उनकी मदद करी, क्योंकि उन्होंने इस तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था। तो सुंदर साथ जी सच में बुद्धि प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि हम कितने बंधे हुए हैं, हम कितने गुलाम हैं। हम रोज वाणी पढ़ते हैं, हम रोज सारे प्रेम करते हैं धनी से, फिर भी हम प्रकृति से कितना बंधे हुए हैं, हम कितना अपने मन से बंधे हुए हैं, हम कितने अपने अंतःकरण चित्त से बंधे हुए हैं, हम कितना अपने बुद्धि के गुलाम हैं। हम चाहे कुछ ना सोचना तो भी हमें बुद्धि वही सिचवाती है जो वो चाहती है। तो ये कौन चाहता है? बुद्धि का चाहना किसका चाहना है? हम किसके बंधनों में फंसे हुए हैं? हम आदि नारायण के जीव हैं और आदि नारायण के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। कोई भी परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं पाता है, क्योंकि बुद्धि उसको, उसका बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका